कि चारा साधु की चारा साधु से दर्द बदनाम तो नहीं होता, दवा दो मगर ये बदलाव हो, मुझे आराम तो नहीं होगा। इसका बात कीजिए डॉक्टर राज नहीं, मैं शुरुआत में ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए ना, क्योंकि वेंटिलेटर पे जाते ही किस्सा खत्म। पूछा जब यमराज ने, पूछा जब यमराज ने, कहाँ रहा मरदूद। पूछा जब यमराज ने, कहाँ रहा मरदूद। वेंटिलेटर पर टंगा, मैंने कहा वजूद। वेंटिलेटर पर टंगा, मैंने कहा वजूद। बहुत बहुत शुक्रिया सम्मानित मंच और मधु मैडम और अग्रवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और सामने बैठे सभी साहित्यकार बंधुओं का स्वागत। कुछ दोहे आपके सामने अर्ज करता हूं और उन्हीं दोहों में आप 4 लाइनें ढूंढ लें ताली बजाने के लिए, जैसा कि कहा गया कि जैसे बेटा विदेश में जाता है कमाने के लिए, माँ बाप भी उसको भेजते हैं, और उसके बाद की क्या स्थिति होती है। लाखों के पैकेज पर बेटा गया विदेश, लाखों के पैकेज पर बेटा गया विदेश, ढूंढ रहे हरिद्वार को बापू के अवशेष। लाखों के पैकेज पर बेटा गया विदेश, ढूंढ रहे हरिद्वार को बापू के अवशेष। और इसी से मिलता जुलता एक दोहा और देखिएगा। एक माता की व्यथा क्या है जिसका बेटा विदेश में। माता कहती है कि आजा सरहद पार से, आजा सरहद पार से बेटा अंतिम बार। अंतिम बार बुला रही है, उसके बाद नहीं बुलाएगी वो, कि आजा सरहद पार से बेटा अंतिम बार, बापू गुजरे रात को बरसों थे बीमार। आजा सरहद पार से बेटा अंतिम बार, बापू गुजरे रात को बरसों थे बीमार। पिताजी बरसों से बीमार थे, बेटे ने कोई सुध नहीं ली, लेकिन माँ की इच्छा है कि पिताजी के मृत्यु पे तो वो बेटा आ जाए, भली माँ की मृत्यु पे नहीं आए। अंतिम बार, आजा सरहद पार से बेटा अंतिम बार, बापू गुजरे रात को बरसों थे बीमार। और इसी मिजाज का एक दोहा और देखिए कि पुत्र जन्म के बाद भी, पुत्र जन्म के बाद भी रही पुत्र की चाह। पुत्र जन्म के बाद भी रही पुत्र की चाह, यानी उस पुत्र में पुत्र की खोज। सांसारिक रूप से तो पुत्र आ गया, लेकिन मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से पुत्र नहीं आया। पुत्र जन्म के बाद भी रही पुत्र की चाह, वो बैठा परदेश में तिरछी किए निगाह। वो बैठा परदेश में तिरछी किए निगाह।
और एक दोहा जो आजकल में बना है, दो कल दो परसों हुए, कल भी दो हैं, परसों भी दो हैं, लेकिन आज सिर्फ एक है। दो कल दो परसों हुए, एक अकेला आज। दो कल दो परसों हुए, एक अकेला ताज, वर्तमान के सिर रहा जिसका हरदम ताज। वर्तमान के सिर रहा जिसका हरदम ताज। और अभी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। तो दोहा तो पुराना, लेकिन संदर्भ वही है। पूजूं पर्वत के चरण, पूजूं पर्वत के चरण, थी इतनी औकात। पूजूं पर्वत के चरण, थी इतनी औकात, जब मैं उसके सर चढ़ा उसने मारी लात। पूजूं पर्वत के चरण, थी इतनी औकात, जब मैं उसके सर चढ़ा उसने मारी लात। और एक दोहा और देखें कि राजमार्गों के लिए जो वनों की कटाई हो रही है, उस पे राजमार्ग खुद आ गया, राजमार्ग खुद आ गया चलकर वन के पास। राजमार्ग खुद आ गया चलकर वन के पास, पेड़ों को लेना पड़ा मजबूरन संन्यास। पेड़ों को लेना पड़ा मजबूरन संन्यास। और ये जो पुल गिर रहे हैं आजकल बिहार में और जगह, देखिए कि दोहा पुराना है लेकिन आनंद आएगा कि मुझ नदिया की राह में, मुझ नदिया की राह में तूने रोपे पांव। मुझ नदिया की राह में तूने रोपे पांव। ऐ पुल तेरा शुक्रिया, मिला शहर से गांव। मेरी राह में तूने पांव तो रोपे हैं, लेकिन उसका फायदा भी हुआ कि मुझ नदिया की राह में तूने रोपे पांव। ऐ पुल तेरा शुक्रिया, मिला शहर से गांव। और एक दो दोहे जो कोरोना के टाइम के हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अच्छे दोहे हैं। उन दिनों ऑक्सीजन की कमी थी और सिलेंडर बहुत महंगे मिल रहे थे। जीवन में थे सांस के अंबर छूते दाम। जीवन में थे सांस के अंबर छूते दाम, मरकर लाशों ने कहा चलो मिला आराम। मरकर लाशों ने कहा चलो मिला आराम। और ऐसा ही एक दोहा की एक तरफ ऑक्सीजन की कमी हो रही है और दूसरी तरफ शमशान घाट में लाशों को जलाया जा रहा है। और विज्ञान कहता है कि आग जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर में नहीं है, मरीजों के लिए नहीं है, लेकिन आग जलाने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है। देखिए आप कि जो ऑक्सीजन आग से जता रही है स्नेह, जो ऑक्सीजन आग से जता रही है स्नेह, घुल जाती गर सांस में जिंदा रखती देह। घुल जाती गर सांस में जिंदा रखती देह। और ये लास्ट में अंतिम एक
हल्का फुल्का सा दोहा कि उन्हें संवरना उम्र भर यूं भी रहा पसंद। उन्हें संवरना उम्र भर यूं भी रहा पसंद। उन्हें संवरना उम्र भर यूं भी रहा पसंद, ताकि खंडहर कह सकें हम थे कभी बुलंद।